हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर बिग टी पर आज के संडे स्पेशल क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर संडे क्लासेस स्पेशल होते हैं एवरी संडे को। तो आज है संडे, तो आज हम लेकर आए हैं संडे स्पेशल क्लास। संडे स्पेशल क्लास का मतलब क्या है? संडे स्पेशल क्लास का मतलब है हम आपको संडे के स्पेशल में आपको एक यूनिक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यूनिक वीडियो आज के लिए हमारी होगी भारत के सभी शहरों के, यानी कि हमने केवल और केवल 25 शहर लिए हैं, 25 सिटी यूज़ किए हैं इसमें, जिसमें कि जो जिनके उपनाम हम बताएंगे आज आपको इस क्लास के अंदर। देखना, हम लेने को तो अधिक शहर भी ले सकते थे, लेकिन हमने केवल और केवल वही 25 सिटीज़ सिलेक्ट किए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने संडे स्पेशल को। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इससे पहले हम आपको आंसर दिखाएंगे, उसके बाद आपके लिए हम ट्रिक दिखाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? पहले आइए आंसर देखते हैं। आंसर हो गया श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर भी आ जाएगा, या कश्मीर भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, श्रीनगर। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले पृथ्वी का स्वर्ग किसने बताया था? ये बताया था अमीर खुसरो ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी का स्वर्ग है यह, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदरता देखी। अमीर खुसरो कौन थे? इन सब के जिक्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज नहीं फिर कभी। तो फिर फिलहाल को आप इतना ही ध्यान रखना कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है श्रीनगर को। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखना भाई, पृथ्वी का स्वर्ग यानी स्वर्ग किस व्यक्ति को मिलता है? जिसके सिर पर ताज रखा हो या जिसके सिर पर मुकुट हो, यानी कि जो राजा हो वो ही स्वर्ग प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसे कि सिर पर हो। अब श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर भारत का ताज है, यानी कि श्रीनगर को भारत का सिर कहा जाता है, तो इसलिए श्रीनगर इसका आंसर हो सकता है ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचे का शहर किसे कहा जाता है? इसका पहले आंसर देखेंगे, उसके बाद ट्रिक करेंगे सभी क्वेश्चंस में। और स्टूडेंट्स, आज अपनी मैथ के लिए भी स्पेशल क्लास आने वाली है संडे की। उस क्लास में क्या होगा वो आपको क्लास में पता चलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, उस क्लास में यह होगा कि आप आज तक ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी कि जिसका आप वर्ग ना निकाल सको। ऐसी ट्रिक लेकर आज आ रहे हैं सर बाय अपने मैथ की क्लास के अंदर, तो उस ट्रिक को भी अवश्य देखें। तो आइए, इसका आंसर देखने का समय आ गया। बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। अब कपूरथला कहाँ है ये सब आपको ऑटोमेटिक ही सर्च करना होगा। इस बारे में हम यहाँ पर टाइम नहीं बताएंगे, क्योंकि अपनी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। इसकी ट्रिक क्या होगी, आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आइए ट्रिक बनाते हैं इसकी। थला, इस थला का मतलब हम कर सकते हैं थाली से। ये हमारी एक थाली है, थाली में हमने कपूर रख ली, कपूर का बाग लगा लिया। थाली के अंदर हमने कपूर का बाग लगा लिया, तो इससे क्या बन गया? कपूर, और ये हो गया अपना थला यानी थाली, कपूर थला। तो ये ऊपर क्या है? ये सब है, टोटल क्या है? बाग। तो इसका मतलब कि बगीचे हैं ये, तो क्या हो गया? बगीचों का शहर यानी कि कपूर और थला। ये होगी इसकी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मेघों का घर किसे कहा जाता है? इसका आंसर देखिएगा पहले आप। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेघालय। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेघालय को। अब इसकी ट्रिक आप 50% ट्रिक को तो आप क्लियर कर चुके हो आंसर और क्वेश्चन देखकर।
और बची हुई 50% को मैं क्लियर करा दूंगा। स्टूडेंट्स अपनी इस क्लास पे डेली बेस जीके की क्लासेस आती हैं, उनको देखना ना भूलना। और साथ ही साथ स्पेशल मैथ्स भी स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी डेली क्लासेस अपलोडेड होती रहती हैं। आइए थोड़ा ट्रिक पर प्रकाश डालते हैं। मेघ का मतलब वैसे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं। मेघ होते हैं बादल। इसमें कहा कि बादलों का घर कहाँ है, तो बादलों का घर होगा मेघालय में। यही इसकी एक मात्र ट्रिक है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आपके लिए विजिबल है, वाराणसी। तो इसकी एक ट्रिक ना करके हम केवल आपको एक ही बात बता देते हैं कि यदि आपको मंदिरों और घाट जितने भी पूछे जाएं तो इन सब का आंसर होगा वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में सबसे ज़्यादा मंदिर स्थल होते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर घाट सब पूजा पाठ स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? वाराणसी में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर। आइए थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं। इस लैंड का मतलब हो गया ज़मीन यानी भूमि, और स्वीट का मतलब हो गया स्वीट। आइए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। इसका मतलब हो गया स्वीट का मतलब होता है मीठे से यानी मिठाइयों से, ठीक है। स्वीट मीन्स मीठा। तो आइए इसको किस तरह से करते हैं हम। ये किस तरह से होगी? मीठा, यानी कि स्वीट का मतलब हो गया तो हमारा मीठा। अब मान लीजिए मोहन कह रहा है, या फिर कह दो कि मीरा कह रही है काश। मीरा कह रही है काश यह मिठाई खाने को मुझे मिल जाती। तो यानी कि मीठा हो गया स्विट्जरलैंड से, और मीरा यानी मीर यानी कश्मीर, और काश का मतलब हो गया कश। तो कश्मीर इसकी बन गई ट्रिक। इस तरह से करते हैं इसको। नेक्स्ट पर आएंगे। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए डायरेक्टेड। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। शिमला क्यों कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो शिमला क्यों है? तो शिमला इसकी राजधानी है, तो इसी प्रकार से शिमला में अत्यधिक ठंड वगैरह होती है। तो इसी प्रकार से राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही गर्मी होती है। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम। ये इसकी ट्रिक भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर है अजमेर। इसका आंसर है अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? इस साल्ट का मतलब आप सबको पता होगा। इसका साल्ट का मतलब है नमक, यानी कि NaCl। साल्ट का मतलब हो गया नमक यानी NaCl। जिसमें पूछा गया है कि नमक का शहर किसे कहा जाता है। तो इसकी ट्रिक बताऊं कि नमक का शहर किसे कहा जाएगा? जहां पर सबसे ज़्यादा नमक बनाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा नमक कहाँ बनाई जाती है? तो वो आप आंसर में खुद ही देख लीजिएगा। वो सबसे ज़्यादा नमक बनाई जाती है गुजरात में, कच्छ में। कच्छ का रण जहाँ बोला जाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक बनाई जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर गुजरात होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? चलते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। इसका ऑप्शन ही नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही जयपुर। तो भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। इसको याद रखना, पेरिस यानी जयपुर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? जहाँ पर आ जाए झीलों का नगर तो उससे पहले आपको ऐड कर देना है श्री। उससे पहले आपको श्री ऐड कर देना बस, तो आप समझ जाएंगे श्रीनगर है। झीलों का नगर कौन सा है? वो है श्रीनगर। श्रीनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 11 गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी। तो भारत के पेरिस को ही गुलाबी नगर कहते हैं। तो वही बताया था कि भारत का पेरिस कौन है? तो भारत का पेरिस है हमारा जयपुर, और गुलाबी नगर भी हम जयपुर को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसका आंसर है केरल। अब बताइए, मैं इसकी आपको बताता हूँ थोड़ी सी पहले ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होगी? केरल। केरल से हम कर सकते हैं करेला। करेला कब बनता है? जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़े हों? मसाले। करेला तभी अच्छा लगता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाले पड़े हों। तो इससे कर सकते हैं कि मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है, करेले को बोला जाता है, करेला से केरल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अहमदाबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को, यानी कोची को। कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, दो गेट होते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो है वो है दिल्ली के अंदर, एंड गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई के अंदर। हमेशा याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट दो गेट होते हैं। इन पर ही स्टूडेंट्स के होते हैं, भ्रमित होते हैं। तो इसलिए मैं बता दूं, इंडिया गेट जिसमें इंडिया पहले आ जाए वो तो होता है जो दिल्ली का है इंडिया गेट, एंड जो होता है गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का द्वार, तो वो होता है कहाँ? बॉम्बे में। राइट आंसर मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत है मसूरी को। नेक्स्ट, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाब। यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ नवाब होते हैं। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसकी ट्रिक क्या है? नवाब कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, यानी लाखों रुपए की संख्या में उसके पास नया पैसा होता है। तो लाखों यानी लख, नौ मीन्स हो गया नया। जिसके पास लाखों की संख्या में नया पैसा हो वो होगा नवाब। इसकी ट्रिक होगी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, महलों का शहर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा महल कहाँ पर हैं, वो पूछा गया। तो जहाँ तभी तो महलों का शहर होगा, तो वो है कलकत्ता में सबसे ज़्यादा महल सबसे ज़्यादा कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा महल स्थित हैं। इसकी ट्रिक बन सकती है कल कुत्ते ने महलों में आराम किया। ठीक है, कल कुत्तों ने महलों में आराम किया। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक का नगर शहर किसे कहा जाता है? ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया। इसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? वो है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, बेंगलुरु। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड ऑल स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स एग्जाम्स। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बॉम्बे को। ये भी बॉम्बे को ही कहा जाता है 7 टापुओं का शहर।
नेक्स्ट, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि, आप किसी एक राज्य का नाम सोचिए जिसमें 5 से कुछ संबंधित हो। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब, पंजाब इसका राइट आंसर है। इसमें 5 नदी निकलती हैं, 5 नदी निकलती हैं इसी में राज्य से, तभी इसका नाम पंच यानी 5 यानी पंजाब पड़ा। इन नदियों के ऊपर मैंने पीछे बहुत कुछ बताया हुआ है, यदि आपको जानना हो तो पीछे जाकर जान सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है बट किसे? तो इसकी ट्रिक होगी, जहाँ त्रिवेणी संगम हो, जहाँ 3 नदियों का संगम हो और वहाँ पर हर 12 साल बाद एक मेला लगता हो, विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, उसको बोलते हैं कुंभ का मेला। पिछली क्लासों में मैंने बहुत ही डिटेल्ड किया है। ये हर 12 साल में आता है कुंभ का मेला, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो। कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक है, प्रयाग में। यहाँ पर ईश्वरों का, ईश्वर जो है इनका संगम है, ईश्वर का निवास स्थान है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी कि मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर के जितने भी स्टेट है श्रीनगर की तरफ को, उसके बारे में किया गया कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो होगा कानपुर। इसमें ट्रिक याद रखना है, उत्तर भारत का यदि मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर, और यदि पूछे भारत का मैनचेस्टर तो वो होगा अहमदाबाद, ठीक है। 24, जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन अलग करता है, तो वह एक नदी है, नहर बोल सकते इसको, हुसैन सागर। ये हुसैन सागर है, इन दोनों शहरों को क्या करती है? अलग करती है। ये जुड़वा शहर है लेकिन इनको ये अलग कर देती है हुसैन सागर जो है झील है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। इसकी ट्रिक भी मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को भी पीछे की क्लासों में बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल ट्रिक से ही समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे की क्लास देखते नहीं हो और आकर के हर क्वेश्चन की बार बार ट्रिक बनवाते हो। यदि मैं क्वेश्चन की 10 ट्रिक बना दूं तो आप उसको याद नहीं कर सकते 10 ट्रिक से, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन की एक ट्रिक बनाता हूं। तो इस वजह से मैं इसकी कोई नई ट्रिक नहीं बनाना चाहता जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो। आप पीछे जाएँ और ट्रिकों को देखें सभी। और जी ये हमारी जो संडे स्पेशल की क्लासेज है, मैथ की हो चाहे जीके की हो, ये सभी संडे स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, सभी उसमें डल जाती हैं। आप वहाँ पर जा कर के सभी को चेक कर सकते हैं। कंप्लीट हुए अपने 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जीके की सीरीज़ नंबर 12 में। अभी तक हमने 11 नंबर की सीरीज़ कंप्लीट कर दी। आज संडे स्पेशल है, कल को आपको मिलेगी कौन सी सीरीज़? 12वीं सीरीज। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको 12वीं सीरीज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके लिए सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।